ओम शांति। आज की मुरली सुनेंगे बाबा से। आत्मिक स्थिति में बैठ जाएंगे। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाप एक है, एक ही है। जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं, वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है। उनकी भेंट और किससे कर नहीं सकते, है ना। उनको और किसी से नहीं मिला सकते। प्रश्न है, बहुत बच्चे बाप को ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? उत्तर, बाप को यथार्थ न पहचानने का कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सच नहीं बताते, सभा में छिपकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सच सुनाओ। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं, भोलानाथ सदाशिव को कहा जाता है। शिव भोला भंडारी, शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे न, और कोई को ज्ञान का सागर कह सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं ही आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता हूँ। तो एक ही ज्ञान का सागर ठहरा, न शंकर न व्यक्त ब्रह्मा। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहता है। बहुत इस बात में मूंझते हैं कि दादा को भगवान ब्रह्मा क्यों कहते हैं, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते। अब बाप समझाते हैं कि मैं ही तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ। परलोक न स्वर्ग को न नर्क को कहेंगे। परलोक है परे ते परे लोक, जहाँ आत्माएं निवास करती है। इसीलिए उनको कहते हैं परम प्रिय, पारलौकिक, परम पिता, क्योंकि वह परलोक का रहने वाला है। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर जरूर जाएंगी। तो बाप समझाते हैं, मैं सारे कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। एक शिव के सिवाय किसको भी क्रिएटर नहीं कह सकते। वही एक क्रिएटर है, बाकी सब उनकी क्रिएशन है। अब क्रिएटर ही क्रिएशन को वर्षा देते हैं। सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया, तो उस एक ईश्वर को सब फादर कहेंगे। गांधी को तो फादर नहीं कहेंगे। बेहद का रिश्ता बाप एक ही है। वही समझाते हैं कि मैं तुम्हारा पारलौकिक परम पिता हूँ। बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी हैं, कोई बड़ी कोई छोटी नहीं होती। जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तो उस सूर्य चांद की साइज़ में तो फ़र्क है, लेकिन आत्माओं का साइज़ एक जैसा है। बाप कहते हैं, तो ज्ञान चंद्रमा है बाबा, ज्ञान सूर्य है बाबा शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा, और ज्ञान सितारे हैं हम सभी। तो बाबा कहते हैं आत्माएं सब सेम है, चाहे ज्ञान सूर्य हो, ज्ञान चंद्रमा हो या ज्ञान सितारा हो, सब में मतलब साइज सेम है, बस पावर अलग अलग है। बाबा कहते हैं मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूँ, लेकिन परम धाम का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा में ही सारा ज्ञान है। वह कहते हैं जैसे मैं अशरीरी हूँ, वैसे आत्मा भी कुछ समय परम धाम में अशरीर रहती है, बाकी स्टेज पर जास्ती समय रहती है। तो जैसे तुम आत्मा सितारे सदृश्य हो, वैसे मैं भी हूँ। अगर मैं बड़ा होता तो इस शरीर में फिट नहीं होता। जैसे और सभी आत्माएं पाठ बजाने आती हैं, वैसे मैं भी आता हूँ। बाबा का भक्ति मार्ग से पाठ शुरू होता है। सत्युग त्रेता में तो पाठ ही नहीं, वहाँ कोई भगवान को याद नहीं करता, वहाँ उनका कोई रोल नहीं, मतलब कोई पाठ नहीं। अब खुद आकर हमको पूरा वर्षा देते हैं, अपने से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाते हैं हमको ब्रह्मांड और सृष्टि
दोनों का मालिक बनाते हैं। ये तो हर एक बाप का फ़र्ज़ होता है बच्चों को लायक बनाना। कितनी सेवा करते हैं। कोई के 7 बच्चे बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनता है, तो बाप भोला नहीं समाता। लोग भी उनकी सराहना करते कि बाप ने सब बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाया। परंतु सब एक जैसे तो नहीं बनते, कोई क्या बनता है, कोई क्या। वैसे बाप कहते हैं मैं तुमको कितना लायक बनाता हूँ, यह बाबा देखो कैसा है। इसका स्थूल नाम रूप है नहीं, दूसरे के तन में प्रवेश कर पढ़ाते हैं। यह हूबहू कल पहली वाली पाठशाला है, तो जरूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई है, जहाँ सबको ज्ञान घास ज्ञान अमृत खिलाया जाता है। कोई कहते हैं श्री कृष्ण की गौशाला, कोई कहते ब्रह्मा की, लेकिन है क्या? जो शिव बाबा को शरीर न होने के कारण ब्रह्मा से मिला दिया है। बाकी श्री कृष्ण को तो गौ पालना की दरकार नहीं। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहते। गांधी भी गीता को मुट्ठाए मुख से सीताराम उच्चारते रहते हैं, क्योंकि वह राम कृष्ण कच्छ सब में भगवान मानते हैं। पहले हम भी ऐसा समझते थे, हमारा भी बुद्धि का ताला बंद था। अब बाप ने आकर जगाया है, सभी को कब्र से निकाल वापस ले जाते हैं। मच्छरों के सदृश फिर उतरते हैं धीरे धीरे अपने समय पर। तो बाबा सबको ले जाते हैं यहाँ से। अभी सब हमारा भी बुद्धि का ताला बंद था, वैसे ही सबका बुद्धि का ताला भी बंद है, बहुत लोगों का भी। तो ये सब कब्र दाखिल है। कब्र से हम लोग को निकाल कर मच्छरों सदृश एक साथ झुंड में ले जाते हैं। फिर धीरे धीरे सब अपने समय पर आते हैं। तुमको बाप समझाते हैं मुझे एक को याद करो। स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद करता है। तुमको तो बाप पढ़ाते हैं, यह तुम्हारा गुरु भी है, तीनों का ही फोर्स है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। ऐसे भी फुल कास्ट कहलाने वाले बच्चे हैं जो 5 मिनट भी याद नहीं करते हैं। तब कहते हैं हो मम माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूँ, तुम बंद कर देती हो। जरा भी विकार में गया तो बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाता है। फिर भी सच सुनाने से सज़ा कम हो जाती है। अगर आप ही जाकर जज को अपना दोष बताएं तो कम सज़ा देंगे। बाबा भी ऐसा ही करते हैं। अगर कोई बुरा काम कर छिपाता है तो उसको कड़ी सज़ा मिलती है। तो धर्मराज से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाकर फिर छिपकर सभा में बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मराज से क्या छिप सकते हैं? निश्चय नहीं है। तो ऐसे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकार को भल ठग लें, निराकार बाबा तो सब जानते हैं। तुम्हें इस तन से शिक्षा भी वही दे रहे हैं। तुमसे बहुत पूछते हैं कि दादा के तन में परमात्मा कैसे आते हैं। यह तो गृहस्थी था, बाल बच्चे थे, इसमें कैसे आते हैं? क्यों नहीं कोई साधु संत के तन में आते हैं? लेकिन परमात्मा को तो पतितों को पावन बनाना है। जो पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, ये भी जैसे पाजोली खेलते हैं। ब्राह्मण ही देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, ये वर्ण भी भारत में है। और कहाँ वर्ण नहीं। अब मैंने 15 मिनट भाषण किया, ऐसे तुम भी समझा सकते हो। बाबा करके डायरेक्ट बात करते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा ऐसे समझते हैं, शिव बाबा अलग है, शंकर अलग है। ये भी साफ साफ समझाना है। यह बाबा का परिचय देना। जब गवर्नमेंट का किताब निकलता है हु इज़ हु, वैसे ही हु इज़ हु प्री ऑर्डिनेट ड्रामा। हम कहेंगे उचित ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण राम सीता, फिर धर्म स्थापन करने वाले। इस रीति दुनिया पुरानी होती जाती है। तुम देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हो। अब बाप आकर जगाते हैं, कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो और मेरी मत पर चलो। श्रीमत तो उनकी कहेंगे। बाकी लक्ष्मी नारायण सीताराम जिनको याद करते हैं वह सब वाम मार्ग में चले गए। और कौन श्रीमत दे सकता है? भक्तों की मनोकामना भी बाबा ही पूरी करते हैं।
भल कोई कचमच में भावना रखते हैं तो उनकी भावना भी मैं पूरी करता हूँ। कचमच मतलब कछुआ अवतार, मछली अवतार, ये सब अवतार सब पूजा करते हैं ना। उसका अर्थ यह निकला कि कचमच समय भगवान है? नहीं ना। बाबा बहुत राज समझाते हैं, लेकिन समझाने वाले नंबरवार हैं तो पद भी नंबरवार है। ये डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, धर्म नहीं। धर्म तो दूसरे धर्म वाले स्थापन करते हैं। शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा राजाओं का राजा बनाते हैं। राजाओं का राजा का अर्थ भी तुमको समझाया है। तुमको विकारी राजाएं पूजते हैं तो कितना बड़ा पद तुमको मिलता है। बाबा की मीठी मीठी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु फिर उठकर चाय पी तो नशा कम हो जाता है। गांव में गए तो एकदम उतर जाता है। यहाँ तो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो, वहाँ बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे पति जब प्रदेश जाते हैं तो पत्नी आंसू बहाती है, वह तो कोई सुख देते नहीं। ये बाबा तो तुम्हें कितना सुख देते हैं, तो इनको छोड़ने में भी रोना आता है। बहुत कहते हैं हम यहाँ ही बैठ जाएं, फिर आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? कहते हैं आप संभालो। हम कितनों के बच्चे संभालेंगे? लेकिन ठहरो, सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। शुरू में थोड़े थे तो उनके बच्चे संभाले, अब कितने हैं? उन्हों को बच्चे बैठ संभाले, उनसे कोई गुम हो जाए तो कहेंगे हमारा बच्चा गुम कर दिया। जिसको संभालने रखे वह भी कहेंगे हम औरों का कर्म बंधन क्यों संभालें। अच्छा, फिर तो एक ही शिव बच्चे को संभालो तो वह तुम्हारे बच्चे संभालेंगे, है ना। तो सिर्फ एक शिव बच्चे को हम अगर माने तो वो बाकी हमारा जितने भी बच्चा है या रिश्ता सबको संभाल लेंगे। बाकी ऐसे बाबा को कभी फारकती मत देना। ऐसे बहुतों ने फारकती दी है, उन्हों को मूर्खों का अवतार कहेंगे। भल कोई ब्रह्मा कुमारी से रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना, है ना। चाहे किसी पे भी क्रोध आए, किसी की बात अच्छी ना लगे, पर शिव बाबा से नहीं रूठना। मुरली कभी नहीं छोड़ना, योग कभी नहीं छोड़ना। वह तो तुमको राज्य भाग देने आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अपना सब कुछ बाप हवाले कर पूरा श्रीमत पर चलना है। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है। जज को सच बताने से सज़ा कम हो जाएगी। बाप से कभी रूठना नहीं, सर्विसेबल बनना है। अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। वरदान। संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। अब ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। तो चेक करो, ब्राह्मण जीवन की उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है। स्लोगन। सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब तो स्वयं गीता का भगवान अपना कल पहले वाला वचन पालन करने आया है और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने
वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो धर्म की ग्लानि नहीं होती। धर्म ग्लानि होती है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है। तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूँ। कल्प 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 में फिर 4 युग हैं, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अधिक धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा तीनों युग में तो आता ही नहीं। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो सतयुग होना चाहिए था, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात नहीं हो सकती। इसीलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ और एक ही बार आए, अधर्म का विनाश कर कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। तो कितना लॉजिकल है, सोचना चाहिए इस पे। अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला और बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी ये ज़रूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य। अब ये किस्मत कैसे बने, फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने आप को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित होता है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती हैं। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों की यादगार में मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति।